श्री राम जय जय राम। 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 नमस्कार मित्रों, शिव शक्ति अध्यान पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। जथा सुवंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। अंजन, पहले शब्दार्थ एक दृष्टि में देख लेते हैं। अंजन आँखों की रोशनी ठीक करने के लिए पलकों के किनारे पर लगाने की वस्तु, सुरमा, काजल भी कहते हैं। सुवंजन सुंदर, अंजन सिद्धांजन। तंत्र शास्त्र में अनेक सिद्धांजन लिखे हैं जिन्हें आँख में लगा लेने से पर्वत में रत्नों की खानें, वन में वो औषधियाँ, पृथ्वी में गड़ी हुई वस्तु, खजाना आदि, घर, गांव इत्यादि में अनेक कौतुक सहज ही दिखने लगते हैं। अंजी आंच कर, लगाकर, दृग अर्थात नेत्र, साधक साधन करने वाला, सिद्ध जिसका साधन पूरा हो चुका, सिद्धि को प्राप्त प्राणी। कौतुक माने तमाशा, शैल माने पर्वत, वन जंगल, भूतल पृथ्वी तल, पृथ्वी में, भूरी बहुत से, निधान वह स्थान जहाँ जाकर कोई वस्तु लीन हो जाए। लय स्थान भी कहते हैं। जिस पात्र में धन रखकर पृथ्वी में छिपा दिया जाता है उस पात्र को निधान कहते हैं। यथा द्रव्यम निधाय यत् पात्रम भूमौ संस्थाप्य गोपेत तत्पात्रम च निधानम स्याद इत्युक्तम कोश कोविदैहि। इसको गड़ा हुआ खजाना भी कहते हैं और निधि भी कहते हैं। जैसे नेत्रों में सिद्धांजन लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत, वन और पृथ्वी तल में समूह निधान कौतुक ही अर्थात साधारण ही, सहज ही, अनायास देख लेते हैं। जैसे नेत्रों में सिद्धांजन लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत, वन और भूतल पर अनेक लय स्थानों में कौतुक देखते हैं, यह अर्थ हुआ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भव मोचन। शब्दार्थ देख लेते हैं। मृदु कोमल, नयन नेत्र, नयन अमी मने नयनामृत, विभंजन पूर्ण रूप से नाश करने वाला नाशक, विवेक सत असत का ज्ञान कराने वाली मन की शक्ति, विवेक माने ज्ञान भी होता है, मोचन माने छुड़ाने वाली। श्री गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। श्री गुरुपद रज कोमल सुंदर नयनामृत अंजन है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, जो नेत्रों के दोषों को पूर्ण रूप से नाश करने वाला है। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, उससे विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके अथवा उसे निर्मल विवेक रूपी नेत्रों में लगा करके उस अंजन को वर्णौ रामचरित भवमोचन। भवमोचन, भव माने संसार, आवागमन को छुड़ाने वाला श्री रामचरित मानस का मैं वर्णन करता हूँ। इन दोनों का मिलान करते हैं। रज
रज से विवेक नेत्र निर्मल होते हैं। तेहि कर विमल विवेक विलोचन। और नख का प्रकाश क्या होता है? नख प्रकाश से विवेक नेत्र उगरते हैं। यथा उगरई विमल विलोचन ही की। रज अंजन लगाकर रामचरित्र वर्णन करते हैं। वर्णो रामचरित भवमोचन। और नख प्रकाश से रामचरित झूझता है। नख माने नख, नाखूनों के प्रकाश से, ज्योति से। यथा सूझई रामचरित मणि मानी। रज से भव रोग मिटते हैं। जो गुरु जी की जो रज है चरणों की, समन सकल भव रुज परिवारु। और नख प्रकाश से भव रजनी के दुख दोष मिटते हैं। मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। अब तुलसीदास जी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। महिषुर माने ब्राह्मण, चरना चरण पद, जनित उत्पन्न, संशय संदेह, हरना हरने वाले। तो बंदों प्रथम महीश्वर चरना, मैं तुलसीदास प्रथम ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ, उनकी चरणों की वंदना करता हूँ। जो मोह जनित सब संशय हरना, जो मोह से उत्पन्न हुए सब संदेहों के हरने वाले हैं। सुजन सज्जन साधु संत समाज समुदाय सप्रेम, प्रेम सहित प्रेम के लक्षण। यथा अंतर प्रीति उमगी तन रोम कंठ भरी होई, विव्वलता जल नेत्र में प्रेम कहावे सोई। अर्थात रोमांच, गदगद कंठ, विव्वलता, प्रेमाश्रु इत्यादि प्रेम के लक्षण हैं। सुबानी अर्थात सुंदर मधुर मिष्ट वाणी से सुबानी के लक्षण हैं ये। मीठी, कानों को स्वाद लगने वाली, अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली। सत्य, समय, सुहावनी और थोड़े अक्षरों में बहुत भाव लिए हुए है जो वाणी होती है वह सुबानी है। अर्थ बड़ो राख आखर अलप, कैसी होती है वाणी वो? अर्थ बड़ो आखर अलप, मधुर श्रवण सुखदानी, साची समय सुहावनी, कहिए ताहि सुबानी। तो सुजन समाज सकल गुण खानी, समस्त गुणों की खानी खजाना सज्जन समाज को मैं करूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। संपूर्ण समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। चरित माने आचरण, रहन सहन, जीवन, शुभ सुंदर उत्तम कल्याणकारी। साधु का चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधु का जो चरित्र है कपास के चरित्र से या चरित्र के समान, रुई के चरित्र के समान शुभ माने सफेद है, जिसका फल निरस विशद गुणमय फल जासु। जो उसका जो फल है नीरस, उज्जवल और गुणमय है। शुभ मंगल, कल्याण, परोपकार, परायणता के भाव से शुभ कहा गया है। यहाँ पे संतों के सब कार्य परोपकारार्थ ही हुआ करते हैं। यथा पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। परोपकाराय सताम विभूतयः,
शुभ का अभिप्राय यह है कि वे अशुभ कर्म कभी नहीं करते। संत जो होते हैं, साधु का जो चरित्र होता है वो शुभ चरित्र होता है, अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए हमको भी साधु संतों के चरित्र से हमें उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ कपास के फल का रूपक करते हैं तुलसीदास जी। कपास के फल में 3 भाग होते हैं, इसी से यहाँ 3 विशेषण दिए हैं। फल भी शब्द श्लिष्ट है। साधु पक्ष में फल कर्म का परिणाम और कपास पक्ष में फल औषधि का विकार। नीरस, नीरस माने रस रहित कपास पक्ष में अर्थात बेलज्जत है। किसी रस का धर्म उसमें नहीं है। रूखा विषय रस रहित होने से रूखा है। और साधु पक्ष में विशद माने उज्ज्वल और कपास पक्ष में निर्मल। मद मोह कामादि रहित होने से उज्ज्वल और साधु पक्ष में गुणमय सूत्र का तंतुयुक्त। कपास पक्ष में अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो कपास माने रुई में सूत के रेशे व डोरे देखे पड़ते हैं। और साधु पक्ष में कहेंगे तो गुणमय सद्गुण युक्त। और उनका चरित्र कैसा है, कैसे होते हैं उनका स्वभाव। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। दुरावा मैंने छिपाया, ढांक दिया। बंदनी मैंने वंदना, प्रशंसा या आदर करने योग्य। जसु माने यश, कीर्ति। तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो स्वयं दुख सहकर पराये दोषों को ढक लेते हैं, ढांकते हैं, छुपा लेते हैं। और जिससे जेहि बंदनीय जग जसु पावा, वंदनीय जेहि जग जसु पावा, अर्थात जिससे जगत में वंदनीय और यश को प्राप्त होते हैं, वंदनीय भी होते हैं और उनका यश भी प्राप्त जाता है। जो दुख सहकर पराये दोषों को, दूसरे के दोषों को ढकते हैं, ऐसे साधु संत लोग वंदनीय होते हैं और उनका यश भी बढ़ता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मानसी आनंद, मंगल मोद। मंगल प्रसिद्ध उत्सव जैसे भगवान के जन्म, विवाह आदि, कीर्तन आदि एवं इनसे जो सुख होता है। जंगम चलता फिरता, चलने वाला। मय माने प्रचुर। तीर्थ राजू माने तीर्थराज प्रयाग। मुद मंगलमय संत समाजू, जो संत समाज है वह कैसा है? वह मुद मंगलमय, वो मुद मंगलमय है, आनंद से मय है। और जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग में जंगम माने चलता फिरता, तीर्थ राजू माने तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय है अर्थात आनंद मंगल से परिपूर्ण है।
भक्ति और ज्ञान संबंधी आनंद से परिपूर्ण होने से मुदमय और भक्ति संबंधी बाह्योत्सवादि प्रचुर रूप में करने से मंगलमय, यहाँ पे ऐसा उन्होंने कहा है। सुरसरी, राम भक्ति जहाँ सुरसरी, सुरसरी माने देव नदी गंगा, धारा माने बहाव, सरसई माने सरस्वती, सरसई अर्थात सरस्वती, ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विद्या का प्रचार अर्थात ब्रह्म निरूपण करना, ब्रह्म जो सदा स्वतंत्र एक रस अमल प्रकाशमय अंतरात्मा अंतर्यामी रूप से स्थित है, उसका विचार अर्थात ज्ञान ब्रह्म विचार है। उस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार ही ब्रह्म विद्या है। प्रचारा माने प्रचार, निरंतर उसका व्यवहार करना, भगवान के कथा पुराण आदि का सेवन करना, ब्रह्म में लीन होना, उस ब्रह्म संबंधित वार्ता करना, ब्रह्म संबंधित लोगों से बात करना, सब ब्रह्म प्रचारा है। यथा लागे कर्ण ब्रह्म उपदेश आए, ऐसा भी कहीं कह रखा है हमारे इसमें। विधि, वेदों में जिन कर्मों के करने की आज्ञा है ग्रहण योग्य कर्म है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ उन संत समाज रूपी प्रयाग में श्री राम भक्ति गंगा जी की धारा है, जो सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार का कथन सरस्वती जी हैं। राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेध से पूर्ण, विधि निषेधमय, विधि और विधि निषेध से पूर्ण, कलिमल हरनी, कलियुग के पापों को, मल को, कलियुग के मल को, पाप को हरने वाली, कर्म कथा श्री रविनंदनी बरनी, श्री रविनंदनी अर्थात रवि जी की पुत्री श्री यमुना जी हैं। विधि निषेध से पूर्ण, कलयुग के पापों को हरने वाली, समाप्त करने वाली, नष्ट करने वाली कर्म कथा श्री यमुना जी हैं। हरि हर कथा विराजति बेनी, हरिहर भगवान और शंकर जी, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने शंकर जी की कथा, विराजति बेनी, कथा बेनी माने त्रिवेणी रूप से, विराजति माने सुशोभित है। भगवान और शंकर जी की कथा त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, विराजमान है, जो सुनते ही संपूर्ण आनंद को देने वाली है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, जो सुनते ही संपूर्ण मुद को, मंगल को, मुद माने आनंद को और मंगल को, कल्याण को, देनी माने देने वाली है। ऐसी कथा है प्रभु, ये तुलसीदास जी भी धन्य हैं। ऐसी ये कथा ऐसी है जो भगवान और शंकर जी की कथा त्रिवेणी रूप से विराजमान है, और जो सुनते ही संपूर्ण आनंद और मंगल को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर
समन कलेसा।